पाकिस्तानी हिंदू सोल्जर, पाकिस्तानी क्रिश्चियन सोल्जर या पाकिस्तान सिख्स, क्योंकि ये भी तो है ना आर्मी में, तो अगर ये लड़ते हुए शहीद हो जाएं तो क्या स्टेट इन्हें भी शहीद का अभी एक और ऑनर देगी? या में तो देखिए ना इस्लाम के अंदर ना 4 से 5 तरह के शहीद बताए गए हैं। वो तो अपने उस पैरामीटर्स में आके तो वो उसी को डिफेंड करे होंगे ना कि यार वो बंदा जो है वो अगर वो स्टेट को या उस लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान देता है तो वो शहीद है। बद मजहब का एक टर्म यूज करके ना वो करते हाँ हैं, वो एक तो मुसलमान एक दूसरे को समझते नहीं है, तो फिर जब वही बंदा जब वहां जाके मरेगा तो फिर क्या उसको ये शहीद मान भी लेंगे क्या? अच्छा मूसा, मुझे ना ये हमारे आजकल शहीद का जो कॉन्सेप्ट है ना वो सही से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब इसकी क्या टर्म्स है, किस तरह ये यूज़ हो रहा है। तो क्योंकि हमें तो देखिए ना इस्लाम के अंदर ना 4 से 5 तरह के शहीद बताए गए हैं। एक वो जो अल्लाह की राह में लड़ता है, ठीक है। एक कोई आफत में वो मतलब मर जाए वो शहीद है। एक कोई अपने लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए मर, ठीक है, वो शहीद है। एक कोई डूब के मर जाए वो शहीद है। और औरत अगर प्रेगनेंसी में कोई बच्चे को मतलब ड्यूरिंग चाइल्ड हाँ करते हुए बर्थ। मर जाए तो वो शहीद है। हमें तो ये 3-4 ये हमें शहीद बताए गए हैं, हदीस में तो हमें आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें पहले वाला पॉइंट ले लेना कि अल्लाह की राह में जो लड़े, ठीक है, वो शहीद है, तो लेकिन फिर अब वाओ ये चीज़ तो जो टर्म जो है ना तब जब पहले यूज़ होती थी तब तो मतलब समझ आता था कि उम्मत एक फ्लैग के नीचे थी, एक लीडर के अंडर थी। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद देखें, हज़रत खलीफा अबू बकर आए, फिर खलीफा उमर आए, फिर खलीफा उस्मान, उम्मत एक ही फ्लैग के अंडर थी। जी तो और वो ये देखे ना वो जब होते थे काफिरों के साथ लड़ते थे, ठीक है, तो वो जब वो मुसलमान लड़ता था तो वो शहीद होता था। लेकिन आज के दौर में मॉडर्न दौर में ना तो ये मुसलमान कंफ्यूजिंग हो मुसलमान गया से लड़ रहा है, बहुत इसको कंफ्यूजिंग हो गई देखें है ना। चीज़। पहले एक उम्मत का हाँ। कॉन्सेप्ट था उस वक्त मुसलमानों के, आप देखें जितने भी राइवलरीज थी वो कुफार से आपको नज़र आती हैं। लेकिन पोस्ट 1948 यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद जब ये नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट्स आए हैं, हाँ। अब मुसलमान ममालिक अलग अलग नेशंस के अंदर डिवाइड हो गए हैं। अभी देखें कल रिसेंटली पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो अब अफ़गानिस्तान की नेशन की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ जाके उन्होंने हमला किया है, तो अब वो उसको प्रोटेक्ट करते हुए पाकिस्तान पे भी हमला कर सकता है। अब दोनों तरफ अब देखें मज़ीद कंफ्यूज हो गया। अब दोनों तरफ मुसलमान फ़ौजें हैं, एक तरफ पाकिस्तान की फ़ौज है वो भी मुसलमान है, एक तरफ अफ़गानिस्तान की फ़ौज है वो भी मुसलमान है। और अब दोनों की तरफ से अगर अल्लाह ना करे अगर ये जंग छिड़ती है और वार की तरफ जाते हैं तो दोनों की तरफ से कैजुअलिटीज़ आएंगी, और फिर वो कैजुअलिटीज़ में ये मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये जो आपने अभी बताया कि शहीद का जो है कि किसको डिक्लेयर किसको करेंगे। डिक्लेयर करे? असल में अब देखें तो दोनों तो अब हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के मुल्क लिए की वो सॉवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान समझ रहा है कि वो हम हैं, हम दारुल वो अमान है और वो हाँ। भी यही समझ रहा है कि वो भी दारुल अमान है और अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा है। लेकिन ये मज़ीद कंफ्यूज हो गया असल में ना ये पूरा कॉन्सेप्ट शहीद का। इसको बल्कि हमें डिस्कशन का अपना टॉपिक बनाना चाहिए और इसको सोचना चाहिए कि इसके ऊपर जी। हमारी रिसर्च होनी चाहिए कि असल में कहाँ ऐसी क्या वजह है ने जिसने इसको इस्टेब्लिश किया है कि हम इसको कंफ्यूज हो गए, हम शहीद के टर्म कंफ्यूज को हो गए, सही से डिफाइन नहीं कर पाए। आज के मॉडर्न दौर में डिफाइन नहीं हाँ, कर पा डिफाइन रहे। नहीं कर पा रहे और इसको। हम तो चलो मुस्लिम्स के लिए तो ये शहीद की टर्म यूज होती है। मैं अक्सर ना इंडियन चैनल्स वगैरह देखता हूँ, वो अपने उनके यहाँ अगर सोल्जर मरते हैं वो उनको भी शहीद कहते हैं। मतलब ये टर्म्स पता नहीं वहाँ कैसे यूज होने लगी। ये तो एक इस्लाम में टर्म्स इंट्रोड्यूस हुई थी शहीद की, जी कि जो अल्लाह की राह में लड़ता है और वो मर जाए तो और वो शहीद है। उसका तो कुरान पाक में भी हुआ है, ठीक है, इसमें जिक्र हुआ है। लेकिन पता नहीं हिंदूज मतलब इंडियंस जो है वहाँ के जो उनके मरते हैं, हिंदूज भी होते हैं मुस्लिम्स भी होते हैं, तो वो उनके लिए भी ये सेम टर्म हाँ, यूज कर सेम रहे टर्म होते यूज़ हैं। कर रहे होते हैं, बल्कि वो तो इसको एक तो स्टेट की तरफ से ऑनर देते हैं और उल्टा उसको वो शहीद कह रहे होते हैं। हाँ। अब ये जो उनका शहीद का कॉन्सेप्ट है, अब देखें इस्लाम ने जो शहीद का कॉन्सेप्ट बताया उसके लिए तो आखिरत में पूरी एक उसको रैंक दिया जाता है, एक रैंक दे रिवॉर्ड दिया गया है। मतलब शहीद को यहाँ तक आ गया कि आप उसको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा और अल्लाह के यहाँ अपना रिस्क हासिल कर रहा है। लेकिन अब ये इसको मज़ीद ही इसमें रिलीजन में जाके इसको कंफ्यूज कर दिया गया है कि अब वो देखें उनके भी सोल्जर हैं, हालांकि वो मुसलमान ही हैं, लेकिन वो भी अगर उनकी कैजुअलिटी होती है तो वो उसको भी शहीद कह रहे होते हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब उस शहीद के कॉन्सेप्ट में हम देखें ना। लेकिन मेरा कहने का मकसद था कि उन्हें चाहिए कि वो अपने कोई लैंग्वेज का हाँ, अपनी उनकी संस्कृत है। हाँ। हमें शहीद लफ्ज़ भी मेरे ख्याल से अरेबिक लिंग्विस्टिक का लफ्ज़ है, हाँ। और उनकी शायद उसको उन्होंने मिसयूज़ किया है अपने उसमें अपनी उस टर्म्स में। असल में ये देखें ना, तकरीबन 1000 साल की हमारी हिस्ट्री है, हम आपस में इकट्ठे रहे हैं, कल्चर तो कुछ कल्चरल कुछ मिक्सचर भी बन जाता है ना।
कुछ चीज़ें एक्सचेंज हो जाती हैं कल्चरल बेसिस पे, तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि शायद ये उस तरह की कोई चीज़ उन्होंने होगी, अडॉप्ट कर लिया हो ये उन्होंने वर्ड वहाँ अडॉप्ट से, कर ली है। या फिर और इसका देखें ना, अब मोटिवेशन भी पैदा करनी होती है। अब आपने अब किसी सोल्जर को अगर स्टेट बॉर्डर पे भेजना है, तो उसके अंदर ये आपको उसको दिखानी पड़ती हैं। आपने अब शहीद की जो तो टर्म्स इस्लाम मुस्लिम्स के अंदर कुरान पाक के अंदर हुई हैं, वो तो इंसान को मोटिवेट करती हैं। इंसान मतलब जब वो कहता है कि शहीद का इतना रुतबा है, इतना दर्जा है, तो वो फ्रंट लाइन पे आके लड़ा होता है। तो वो शायद वो कॉन्सेप्ट्स ना इन्होंने अपने लोगों के अंदर वो पेनिट्रेट करने के लिए वो शायद ये पूरी टर्म ही उठा के अपनी उस लिंग्विस्टिक में डाल दी और उसको बोलने लग गए। सेम ऐसे ही है। लेकिन फिर अब देखो ना, अब जैसे हमने कहा कि इंडियन हिंदू, इंडियन मुस्लिम का तो समझ आ गया, इंडियन हिंदूज का भी हमने, अब इसी तरह अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम्स, तो हमें समझ आ गया शहीद है, वो लगता है चलो ठीक है, वो अफगानियों से लड़ता हुआ, इधर इंडियन से लड़ता हुआ हाँ, वो मर अपनी जाए, उसकी वो कंट्री शहीद की है तरफ। हमारे, ठीक है स्टेट में शहीद है। अब अगर क्या यहाँ पे सोल्जर जो है वो हिंदू, यानी पाकिस्तानी हिंदू सोल्जर, पाकिस्तानी क्रिश्चियन सोल्जर, या पाकिस्तान सिख्स, क्योंकि ये भी तो है ना आर्मी में, तो अगर ये लड़ते हुए शहीद हो जाएं, तो क्या स्टेट इन्हें भी शहीद का अभी एक और ऑनर देगी, या फिर ये सिर्फ मतलब एक वो होगा कि मर नॉर्मल गए हम डेथ और बस, हाँ कैजुअलिटी नॉर्मल होगी। डेथ। ये देखें, ये भी एक कंफ्यूजिंग चीज़ है। मुझे जहन में एक और चीज़ आ रही है। देखिए, एक मुसलमान सोल्जर है, मुसलमान है, और वो किसी वेस्टर्न मुल्क में जाके, फॉर एग्जांपल किसी नॉन इस्लामिक स्टेट में जाके, फॉर एग्जांपल जितने भी वेस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे जाके वो खिदमत देता है फ़ौज की, और उसमें अगर वो उसकी कैजुअलिटी हो जाती है, तो ये भी चीज़ कंफ्यूजिंग, क्या वो भी शहीद होगा? लेकिन उस वक्त तो वो एक नॉन इस्लामिक नॉन इस्लामिक लैंड को कंट्री की प्रोटेक्ट, लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा होगा, तो वो शहीद होगा या नहीं, ये भी एक कंफ्यूजिंग बहुत चीज़ सी है। कंफ्यूजिंग चीज चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन ये वाला ना, आप देखें मेरे ख्याल से जो रिलीजन में अगर देखें ना, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ना रिलीजियसली वो कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम से ही शहीद होगा, लेकिन जो स्टेट है वो ना, वो सबको ऑनर देती है, और शहीद का साथ ना ऑनर देती है, बाकायदा उन्हें दफनाया जाता दफनाया है जाता फ्लैग है के एक साथ, हाई रैंक के पाकिस्तान के साथ। साथ, हाँ वो तो ठीक है। लेकिन वो फिर वो उनके साथ जो माइनॉरिटीज हैं हमारी, हिंदूज हो गए या क्रिश्चियंस, कोई भी अगर वो उनके साथ भी इसी तरह हाँ का उसी, किया जाता लेकिन है, वो इसी तरह शहीद के का ऑनर टाइटल, दिया यानी कि स्टेट यूज कर रही है, लेकिन रिलीजियस पे ना इसको वो कोई वो नहीं है, जाता है। हाँ, नहीं इसको समझते कि वो समझते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं जो वो है वो शहीद कहलाएंगे, बाकी वो नहीं होंगे। लेकिन अभी भी ना ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और इस पे इतनी कोई बात नहीं करता है कि अब हम किसको वो करेंगे, शहीद किसको कहा हाँ, इस पे जाएगा। हमें मज़ीद रिसर्च करनी चाहिए। हमारे जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके पास ये जाके ये चीज़ समझनी चाहिए वो कि तो फिर उनके सामने इसको, केसेस रखने चाहिए, और उनसे मतलब उनकी एक राय लेनी चाहिए कि वो किस तरह से देखते हैं। वो तो मेरे असल ख्याल से में हाँ मेरे ख्याल से ये चीज़ इतनी कंफ्यूजिंग हो गई है ना, ये देखिए नेशन स्टेट्स के बनने के बाद जब दो मुसलमान ममालिक आपस में खड़े हैं, तो ये चीज़ अब वहाँ के, अब देखें वहाँ के भी रिलीजियस स्कॉलर होंगे, यहाँ के भी रिलीजियस स्कॉलर होंगे, तो अब वो किस तरह से मतलब उसको डिफाइन कर सकते हैं? मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक बन आप गया कह है। रहे हैं कि उस पे नहीं रह सकते वो हाँ, तो, ये असल में मुझे जहाँ तक लगता है ये कुछ चीज़ों की निशानियाँ हैं जो हमें बता रही हैं कि हम किसी और सिस्टम के अंदर रह के अब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो सिस्टम है वो हमारे ऊपर इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुका है कि इतना ज़्यादा उसकी क्या कहते हैं, हमारे जहनों के ऊपर असरात आ चुके हैं कि हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं हम उसको ही नहीं डिफ़ाइन कर पा रहे वहाँ पे। अब आप ये देखें, जिस तरह अभी आपने बताया, अब ये हम इस नेशन स्टेट्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को सही से नहीं समझ नहीं पाएंगे। समझ सक रहे, सही और ऐसी बात अब है। देखें, अभी अभी आपने बताया कि अब रिलीजियस स्कॉलर के पास हम जाएंगे ना इसको डिफाइन करने के लिए। अब रिलीजियस स्कॉलर अफगानिस्तान में भी हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, ईरान में भी हो सकते हैं, और वो तो अपने उस पैरामीटर्स में आके तो वो उसी को डिफेंड करे होंगे ना कि यार वो बंदा जो है वो अगर वो स्टेट को या उस लैंड को प्रोटेक्ट करते हुए अपनी जान देता है तो वो शहीद है। तो मतलब ये इतना कॉम्प्लेक्स है। ये असल में हमें, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये निशानी है, ये जो रिसर्च इस पे होनी चाहिए कि ये कुछ हमें बता रहा है कि इसके पीछे कि कोई सिस्टम हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारे, और हमने उसको गैर शऊरी तौर पे उसको पूरे अपना भी लिया है, और हमारे अंदर से लोग सोच ही नहीं रहे और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि असल में वो सिस्टम कहाँ पे आया हुआ है, कितना उसने हमारे अंदर पेनिट्रेट कर दिया है कि हम अपनी जो बेसिक टर्म्स हैं उसको अभी डिफेंड नहीं कर पा रहे, उसके बारे में कंफ्यूज हैं। तो ये डिस्कशन होनी जैसे चाहिए। ये आपने अभी, वैसे इसमें एक और पॉइंट भी है, जैसे आपने बताया ना कि रिलीजियस स्कॉलर्स के पास में न जाए, तो हमने अक्सर देखा पाकिस्तान में जैसे बहुत सारे सेक्ट बने हुए हैं, ठीक है, वो सेक्ट एक दूसरे को बदमज़हब का एक टर्म यूज करके ना वो करते हाँ, हैं, वो एक मुसलमान एक दूसरे को समझते नहीं है, तो फिर जब वही बंदा जब वहां जाके मरेगा, तो फिर क्या उसको ये शहीद मान भी लेंगे क्या? देखिए मतलब उसको जब वो, अगर वो मरा भी नहीं है, अभी उसको पहले कह रहे हैं ये बदमज़हब है,
उसको मुसलमान पता नहीं क्या उसको लो लेवल का मान रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बदमज़हब कहने का मतलब क्या है? मतलब वो उसको अब वो ये सकते हैं ना कि एक सेक्ट में अगर वो समझते हैं कि उसमें फिट नहीं है तो वो उसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है, उसका सेक्ट ही इस्लाम है। असल में एग्ज़ैक्टली। उसको सेक्ट को उन्होंने इस्लाम का वो दे दिया, और जो समझते हैं कि उनके सेक्ट से अगर कोई उसके इख्तिलाफ़ात हैं तो वो असल में इस्लाम से इख्तिलाफ़ात कर रहा है। देखें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना जो कन्फ्यूजिंग है, ये हमें कहीं न कहीं पे एक दिखा रही हैं, हमें एक थॉट दे रही हैं कि कुछ ना कुछ गलत है। मतलब जो इसमें रह के इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर कर रही हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल सही ऐसे नहीं है। सही हाँ, इनकी बेसिस किसी सच के ऊपर नहीं खड़ी हुई, इसलिए ये चीज़ें कन्फ्यूजिंग है। सही। इस पे ना होना चाहिए इसके एक ऊपर बार। डिस्कशंस होनी चाहिए और हम मज़ीद भी करनी चाहिए अपने कम्युनिटीज़ में, ख़ास इसी तौर में पे इस तरह का ना हमारी एक एज के एक जो टर्म जो है हमारी एज के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको इनके ऊपर सोचना चाहिए, और अपने जितने भी मज़हबी रहनुमा हैं, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल तबके हैं, उनसे पूछने चाहिए ऐसे सवाल, ताकि हम फ़ील कर सकें और उस गुलामी को या उस सिस्टम को हमने अडॉप्ट कर लिया, उसको कम से कम फ़ील तो कर सकें ना, हुँ, कि ये इतनी मिस इंटरप्रिटेशन और ये इतनी कन्फ्यूजन क्यों है आखिर? इतने सही है। बयानात में, इतने इतने बेसिक कॉन्सेप्ट में क्यों है? इसको हुँ, डिस्कस करेंगे तो इसका हल भी ज़रूर निकलेगा ज़रूर फिर। निकलेगा, सारी बात है।